पूरे देश और दुनिया में ये पहला उदाहरण है जब जैन समाज में पैदा हुआ एक युवक इस्लामिक आतंकवादी के रूप में गिरफ्तार किया गया है और अब भोपाल कोर्ट ने उसे 24 तारीख के लिए पुलिस को कस्टडी में दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। खबर यह है कि पूरे देश भर से भोपाल के जैन समाज के लोगों के पास फोन आ रहे हैं। जहां जहां ये खबर पहुंच रही है कि भोपाल जिले का जैन समाज का एक युवक आतंकी गतिविधियों के कारण से पकड़ा गया है, उसे हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है। सौरभ जैन नाम का यह युवक अब मोहम्मद सलीम बन चुका है। हैदराबाद में उसने ये आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का उस पर आरोप लगा है और इस घटना के बाद पूरे देश भर के जैन समाज, जैन संत, जैन विद्वान, तमाम सारे जैन स्कॉलर ये जानना चाहते हैं आखिर क्या घटना है कि जैन समाज का एक युवक इन आतंकियों के साथ कैसे हुआ, इन आतंकी गतिविधियों में कैसे शामिल हुआ, कैसे उसने जैन धर्म को छोड़कर इस्लाम को कबूल किया। जवाब दे देकर जैन समाज के लोग परेशान हैं। हमने पता लगाया उसके परिवार की स्थिति के बारे में। ये परिवार भोपाल से 45 किलोमीटर दूर बैरसिया कस्बे का रहने वाला है। इनके पिता का नाम अशोक जैन राज्यवैद्य है। इनका खुद का नाम जो बताया गया है वो सौरभ राज्यवैद्य, सौरभ जैन है, लेकिन वे एक राज्यवैद्य लिखते थे। जो अशोक जी के पिताजी हैं वो एक लंबे समय तक बैरसिया में सर्व धर्म संभाव का एक माहौल बनाते रहे हैं या एक मुहिम चलाते रहे हैं। उनका ये मानना है कि कोई भी धर्म गलत नहीं होता है, धर्म सब बराबर होते हैं और इसी का असर कहीं ना कहीं सलीम के ऊपर भी पड़ा है और इसी का असर सौरभ के ऊपर भी पड़ा है। अशोक जैन के बेटे सौरभ ने 2010 में इस्लाम की ओर कदम बढ़ाया और 2011 में वो पूरी तरह से मोहम्मद सलीम बन चुका था। और बड़ी बात हम ये बताना चाहते हैं, पहली बार किसी चैनल पर ये रेस उद्घाटन कर रहे हैं कि 2011 में ही सौरभ के पिता अशोक जैन ने भोपाल के आईजी, कलेक्टर, एसडीएम तमाम सारे अधिकारियों को फोन करके ये बताया था कि उनके बेटे ने इस्लाम कबूल कर लिया है और उन्हें शक है कि वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकता है। और इस सूचना के बाद इसी सौरभ को, जो सलीम बन चुका था, थाने में बुला के बयान भी किए गए, तमाम सारी उससे पूछताछ भी की गई। हम सुनाते हैं कि 4 साल पहले हैदराबाद में इसी मोहम्मद सलीम ने एक मुस्लिम जलसे में तकरीर देते हुए स्वयं स्वीकार किया था कि उसके पिता उस पर शक करते थे कि वो कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में हो सकता है। सुनिए उसने उस तकरीर में क्या कहा। इवन मेरे वालिद को आके लोग बोलते थे कि यार ये कितना ऐसा इंसान हो गया, इसको कुछ समझाओ, ऐसा हो गया, गद्दार हो गया। मेरे वालिद बोलते हैं कि मेरा बेटा अब 24 कैरेट का गोल्ड हो गया है, मगर बेवकूफ़, डिबेट चलते रहे 4 साल तक। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि तेरी इस्लाम की गंदगी लेके तू निकल जा अपनी वाइफ बच्चों को लेके। उसके बाद कुछ समय बाद उन्होंने फ़ोन कर दिया, कलेक्टर, आईजी, एसडीएम वगैरह सबको फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद बोला मेरा बेटा जो है ये इस्लाम कबूल कर गया, किसी ने इसका ब्रेन वॉश कर दिया, ज़रा देखो, हो सकता है देश के लिए नुकसानदायक हो सकता है। मेरे वालिद साहब फ़ोन करके बोल रहे हैं। चूँकि मैं बिलोंग करता हूँ, बताना भूल गया, मैं बिलोंग करता हूँ जैन मज़हब से, जैन दिगंबर, जहाँ के मुनि बरहाना घूमते हैं, उस मज़हब से बिलोंग करता था। वो मुनि, उनसे डिबेट होती थी, डिस्कशंस होते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी। बट मेरी अम्मी बार बार नए नए मुनियों के पास लेके जाती थी और ये हर बार कहती थी कि इनको नहीं आता, इनको कम आता है, तो इनको दूसरे के पास लेके जाएंगे। तो आपने सुना, सौरभ से सलीम बन चुका ये युवक किस तरह की तकरीर दे रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि आज को जो मुसलमान है उन्हें ये सलीम असली मुसलमान नहीं मानता है। उसका कहना है कि ये अभी भी अल्लाह की राह पर नहीं चल रहे हैं, ये ट्रेडिशन को ढो रहे हैं। मतलब तमाम सारे मुसलमानों से भी वो इत्तेफाक नहीं रखता है। एकदम कट्टर इस्लाम को मानने वाला ये युवक हो चुका है। और बड़ी बात यह है कि इसकी शादी एक अग्रवाल परिवार में हुई थी। इसकी पत्नी का नाम मानसी अग्रवाल था, जो बाद में इसी के साथ उसने भी धर्म परिवर्तन किया और अपना नाम रायला रख लिया। रायला ने स्वयं हैदराबाद के एक जलसे में जो तकरीर की है वो भी हम आपको सुनाने की कोशिश करते हैं और किस तरह से वो कट्टर मुस्लिम बनी है वो पूरा किस्सा उसने स्वयं अपने मुख से सुनाया है। सुनिए किस तरह से उसने इस्लाम कबूल किया है। मेरी लाइफ का बहुत एक शॉकिंग इंसिडेंट था। मैंने फर्स्ट टाइम किसी को पहली बार देखे, मैंने किसी को नमाज पढ़ते हुए देखा। मैंने अचानक ही अक्सर करके
एक पर्टिकुलर टाइम होता था और ये घर से कहीं चले जाते थे और मैं इनसे पूछती थी कि आप कहाँ जाते हैं, तो ये रिप्लाई करते थे दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, यू हैव टू डू योर जॉब। तो मैं भी खामोश हो जाती थी। बाकी मेरे फादर इन लॉ से अक्सर इनकी डिबेट और सब कुछ हुआ करता था, बट मुझे नहीं समझ में आता था कि ये डिबेट क्या है, ये लोग किस बात पे इतना ज़्यादा, मतलब इनका डिबेट इतना एग्रेसिव मूवमेंट्स पे कैसे आ जाता है। तो बाकी फिर एक धीरे धीरे जब मुझे ये इस्लाम के पहले तो ये लोग नहीं बताए, बट फर्स्ट टाइम जब मैंने इनका फजर की नमाज थी और अचानक मेरी नींद खुली और मैंने इनको नमाज पढ़ते हुए देखा। मैंने इनसे पूछा कि आप क्या नमाज पढ़ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ टेलीविज़न पे देखा था कि हाँ ऐसे जो करते हैं वो नमाज के एक्शंस हैं। मैंने इनसे पूछा कि आप नमाज पढ़ रहे हैं, इन्होंने कहा कि हाँ मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। मैंने बिल्कुल देर नहीं की मेरे फादर इन लॉ को बताने में। मैं रूम से बाहर निकल के और मैंने सबसे पहले उनको बताया कि पापा जी आज ही इनको मैंने नमाज पढ़ते हुए देखा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है खामोश रहो, अभी किसी से कहना नहीं, हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। अब वो जो मेरी लाइफ का मोमेंट था, वहाँ से मेरे को ऐसा लगा कि ये क्या हुआ, मतलब ये क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये कहीं ये किसी ऐसे व्यक्ति से तो नहीं मिल गए जो इनको टेररिज्म की तरफ ले जा रहा है और ये ऐसी चीज़ों में तो नहीं इन्वॉल्व हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा डर जो मेरे अंदर था वो, और ऑन दैट टाइम आई वॉज प्रेग्नेंट, तो मेरे को एक बहुत खलबली सी लगी रहती थी कि ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है। फिर धीरे धीरे करके जब मैं इनकी बुक्स वगैरह जो अलमीरा में रखी रहती थी वो मैं पढ़ने लगी और ढूंढने लगी। ये छुपा के रखा करते थे और मुझे जब भी कोई बुक मिलती थी तो फिर मैं उसको पढ़ने लगी। तो मुझे उसमें ऐसा कुछ लगता ज़रूर था कि पता नहीं कुछ है, कोई डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि मैंने देखा कि इनके अखलाक, इनकी सब चीज़ें बिल्कुल चेंज हो गई। जो ये पहले थे उससे ये बिल्कुल अलग हो गए। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता था कि इस प्लेटफॉर्म ने इनको ऐसा क्या दिया जो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल चेंज करके रख दिया। तो आपने ये सुना, अब हमने ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या वाकई ये सौरभ उर्फ सलीम के पिता जैन हैं, क्या वो जैन धर्म को मानते हैं, क्या कारण है कि उनके घर का माहौल इतना ऐसा हुआ जिसके कारण से वो जैन धर्म को छोड़कर इस्लाम में चला गया। तो हमें समाज के लोगों ने ही बताया कि इनके पिता कट्टर जैन कभी नहीं रहे, जैन मंदिर आते जरूर थे, लेकिन उनका हमेशा से ये दृष्टिकोण रहा है कि सारे धर्म बराबर हैं। और स्वयं सलीम ने यह स्वीकार किया है कि जब उसका झुकाव इस्लाम की तरफ हुआ तो उसके पिता ने ही उससे कहा कि अब क्योंकि तू 24 कैरेट का हीरा बन चुका है तो घर से निकल जा। यानी कि पिता की भी कहीं ना कहीं सहमति थी, चाहे बेशक मन से नहीं, दिल से नहीं, लेकिन उन्होंने उसको निकलने की सहमति दी है। इस बात का खुद खुलासा सलीम ने हैदराबाद की एक तकरीर में किया है। हमें ये जानकारी मिली है कि इनके पिता ने अपने 5 बच्चों, जिनकी 4 बेटियां और 1 बेटा है, 5 बच्चों का विवाह जैन समाज में नहीं किया था। 4 बेटियों का विवाह उन्होंने हिंदू समाज में तो किया है, लेकिन अलग अलग जातियों में किया है। इसी प्रकार से सौरभ जो उनका इकलौता बेटा था, उसका विवाह उन्होंने जैन समाज में करने के बजाय अग्रवाल समाज में किया। तो वो कट्टर जैन तो नहीं थे और ना ही बहुत ज्यादा जैन ट्रेडिशन को वो फॉलो कर रहे थे, लेकिन इतना जरूर है कि जब उनका बेटा सौरभ उर्फ सलीम हैदराबाद में आतंकी गतिविधियों में पकड़ा गया, उसके बाद उन्होंने लगातार मीडिया को बयान दिए हैं और उनका साफ कहना है कि यदि उसने गलत किया है तो उसको सजा मिलना चाहिए। उनका साफ कहना है कि एक डॉक्टर कमाल हैं जिन्होंने उसका ब्रेन वॉश किया हुआ है, पूरा आरोप उन्होंने डॉक्टर कमाल पर लगा दिया है। अब फिलहाल सलीम इस समय भोपाल पुलिस की गिरफ्त में है, एसटीएफ पूछताछ कर रही है। एसटीएफ को शक है कि कोई बड़े आतंकी संगठन से ये जुड़ा रहा है। अब क्या होगा नहीं पता है, लेकिन इतना तय है कि एक परिवार जो जैन समाज से निकला, जैन धर्म से निकला, इस्लाम में गया, लेकिन वहां भी उनको उसके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो बहुत ही गंभीर हैं, देशद्रोही के आरोप हैं, देश के साथ एक तरह से गद्दारी करने के आरोप उस पर लगे हैं। उसकी पत्नी आज भी कट्टर इस्लामिक बनी हुई है। हैदराबाद से उसने तमाम सारे मीडिया वालों को बयान दिया है कि वो अंतिम सांस तक अपने पति को निर्दोष साबित करने के लिए कोर्ट कचहरी में लड़ती रहेगी। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।